और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री के बिगड़े बोल देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में मंत्री शराब की उपयोगिता का जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने सड़कों को लेकर बेतुका सा बयान देते हुए खराब और जर्जर सड़कों से सड़क दुर्घटनाओं में गिरावट आने की बात कही। आपको बता दें कि प्रदेश के स्कूली शिक्षा और प्रतापपुर विधायक डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम मंगलवार को बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में पुलिस विभाग के नशा मुक्ति अभियान के समापन कार्यक्रम में बतौर अतिथि सम्मिलित हुए। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान के मंच से ही एक मीटिंग का जिक्र करते हुए मौके पर मौजूद लोगों को शराब यानी दारू की उपयोगिता बतानी शुरू कर दी। यही नहीं, मंत्री टेकाम के वायरल वीडियो में वे शराब पीने का तरीका बताते हुए देखे गए। वहीं पत्रकारों द्वारा जब जर्जर हो चुके अंबिकापुर बनारस मार्ग को लेकर सवाल किया गया तो मंत्री टेकाम ने अलग अंदाज में अपनी बात रखी। स्कूली शिक्षा मंत्री टेकाम ने कहा कि सड़कें खराब हैं, इसलिए तो सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में कमी आई है। अच्छी सड़कों में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं और खराब सड़कों में दुर्घटनाएं कम। जहाँ खराब सड़कें होती हैं हमें फ़ोन आता है कि भाई इसको ठीक करवाइए, लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट कम होते हैं, वहाँ पर लोगों की मौतें कम होती है। और जहाँ अच्छी रास्ते बन जाती है, प्रतापपुर से आप देखे हों कि कीर्तक जो रास्ता है अच्छा बना हुआ है, लेकिन वहाँ स्पीड इतना कि वहाँ रोज़ एक न कोई वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। तो शिक्षा मंत्री के बिगड़े बोल हैं और हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्णमूर्ति बांधी जी जुड़ रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे दरअसल कि ये क्या बोल रहे थे, हम तो नहीं समझ पाए शिक्षा मंत्री कि वो क्या दरअसल समझाना चाह रहे थे, क्या तर्क था इसके पीछे। एक तरफ वो कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ शराब की अच्छाई गिनाने लगते हैं, दूसरी तरफ सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा होती थी, सड़क अच्छी हो, तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कुछ समझ पा रहे हैं क्या कि वो क्या समझाना चाह रहे थे दरअसल? देखिए, डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम जी शराब के संदर्भ में जो इशारा किए हैं वो एक झलकी है, कांग्रेस के विचारधारा की झलकी है। जो कांग्रेस गंगा जल लेकर के शराब बंद करने का सौगंध खाते रहे, अब ये स्पष्ट है कि इसकी उपयोगिता बता करके छत्तीसगढ़ में शराब को और बढ़ाना चाहते हैं। और परिणाम यह है कि छत्तीसगढ़ में इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण, कांग्रेस की इसी सोच के कारण छत्तीसगढ़ में, भारतवर्ष में अपराधों में हम सब उच्च पायदान पे आ गए हैं। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के अपराध की घटना इन्हीं शराब की प्रवृत्तियों के कारण हो रहा है और सरकार इसको बंद नहीं करना चाहती किसी कीमत में, क्योंकि उसको लाभ दिख रहा है इस पूरे घटनाक्रम में। ये बड़ा दुर्भाग्य का बातचीत है करके। जी, यहाँ पर बांधी जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो वादा करते हैं कि अब चूंकि देखिए 2023 बहुत दूर नहीं है, 5 साल का वक्त है, 5 साल का वक्त है, इंतज़ार कीजिए। क्या समझ रहे हैं कि अब तो फिर से इलेक्शन मोड पर जो है प्रदेश जा रहा है? शराबबंदी की बात तो दूर, वो शराब पीने के तरीके दरअसल समझा रहे हैं। नहीं, यही तो कांग्रेस का जो इंटरनल थॉट्स है और जिसको कांग्रेस आज उसका प्रगटीकरण हो रहा है मंत्री जी के माध्यम से कि हम बंद नहीं कर सकते शराब को। जी, डॉक्टर कृष्ण, छत्तीसगढ़ की जनता को समझना है कि कांग्रेस की इस कथनी और करनी में कितना अंतर है। हाँ। और उसके कारण छत्तीसगढ़ किस दिशा की ओर जा रहा है, कितने अपराध की संख्या बढ़। चलिए, तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना कि आपके पास इतने सारे मुद्दे हैं बोलने के लिए। कहाँ तो सरकार कह रही थी कि अगले 4-5 बार, मतलब कि अभी एक बार फिर से कांग्रेस को जनता मौका देगी, फिर आने वाले वक्त में फिर मौका देगी। यानी जिस तरह 15 साल बीजेपी ने शासन किया, इसी तरह ये इतना टर्नओवर कांग्रेस को भी मिलना चाहिए। लेकिन अब बैठे बिठाए पहले ही टेन्योर में ये हाल है, तो आपके पास ढेर सारे मुद्दे हैं। बस कमी ये है कि एकजुटता के साथ आप सड़कों पर दिखाई देने लगे। हालांकि पिछले कुछ उदाहरण हैं कि विपक्ष दिखाई दे रहा है और मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ दिखाई दे तो फिर शायद लोगों को विकल्प मिले छत्तीसगढ़ में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बांधी हमसे बात करने के लिए। विधायक बीजेपी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर पर। और शिक्षा मंत्री के बिगड़े बोल, बलरामपुर में दरअसल शिक्षा मंत्री के ये बिगड़े बोल सुनने को मिले, देखने को मिले, जब शराब के विषय पर मंत्री टेकाम ने अपना ज्ञान बांटा और इसी तरह सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भी कहा कि यदि खराब सड़कें होती हैं तो दुर्घटनाएं कम होती हैं, अच्छी सड़कों पे दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, आप भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं जो कि टेकाम जी ने कही है कि अच्छी सड़कें होंगी तो दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी, इसलिए ख़राब सड़कें ही ठीक हैं। शराब पीने के तरीके बता रहे थे, शराब के फ़ायदे गिना रहे थे। देखिए, उन्होंने इसको किस संदर्भ में बोला, क्यों बोला, इसके बारे में बेहतर वही बता पाएंगे।
सड़क की उनकी चौधरी पे कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। उनका अपने व्यक्तिगत के संदर्भ में उन्होंने बोला, इसके बारे में बेहतर वही बता पाएंगे। जी सुशील जी, चूँकि मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, आप संचार प्रमुख भी हैं और पिछले कुछ दिनों में यदि कुछ बयानों का जिक्र करें तो शराब की बेहतरी के लिए या वो अपनी हेल्थ के लिए किस तरह ज़रूरी है, ये समय समय पर मंत्रीगण बताते नज़र आए। ख़ास तौर पर यदि आबकारी मंत्री की बात करें या अब टेकाम जी एक नया है विषय, तो ऐसे में जो आपकी शराबबंदी का वादा था, लोग तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि 2023 बहुत दूर नहीं है अब। देखिए, सरकार की, कांग्रेस पार्टी की मंशा एकदम स्पष्ट है। हम शराबबंदी के लिए प्रतिबद्ध हैं, मुख्यमंत्री शराबबंदी के लिए प्रतिबद्ध है। किस संदर्भ में उन्होंने इस विषय को कहा, शायद वो किसी नशा मुक्ति केंद्र में कोई व्याख्यान दे रहे थे और उस व्याख्यान के एक पार्ट को सिर्फ एडिट करके इसको परोसा गया है, प्रस्तुत किया गया है और सवाल ही नहीं उठता कि शराब लाभकारी है। इस संबंध में कोई जिम्मेदार व्यक्ति, विशेष तौर पर सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति, मंत्री जैसा व्यक्ति बोलेगा, पूरे वीडियो को जब तक देखा नहीं जाए उसके बारे में मीमांसा किया जाना। ठीक है सर, कम से कम अपने मंत्रियों के तो वीडियो देखने चाहिए, समय पर इस तरह का वो बयान दें तो देखिए। और वाकई में शराबबंदी के किसी कार्यक्रम में यदि इस तरह से लोगों को या प्रेरित करने के लिए गए हुए थे कि नशा मुक्ति केंद्र में आप कैसे प्रेरित हो एक अच्छे जीवन के लिए, तो उसमें किसी भी तरीके से किसी भी टुकड़े में शराब के फ़ायदे गिनाने का तो कोई औचित्य है नहीं। फिर भी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका। और इसी के साथ 3 खबर सबकी नज़र में फ़िलहाल इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।